मित्रों, रामायण के कथानुसार भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। जब वे वनवास पर जाने लगे तो भ्राता लक्ष्मण और माता सीता भी उनके साथ वनवास के कष्ट भोगने साथ चले थे। इस दौरान उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटित हुई, उन सभी बातों से आप सभी अवगत हैं। लेकिन शायद आप इस बात से अवगत ना हो कि ये 14 वर्ष उन्होंने कहां कहां बिताए थे। तो चलिए आपको बताते हैं कि वनवास के समय प्रभु राम कहां कहां बिताए थे। मित्रों, अयोध्या से विदा लेने के पश्चात भगवान राम अपने अनुज लक्ष्मण और माता सीता के साथ रथ पर बैठकर आर्य सुमंत के साथ तमसा नदी के तट तक पहुंचे थे। तट तक छोड़ने के लिए अयोध्या की प्रजा भी उनके साथ आई थी, क्योंकि वह अपने प्रभु को अकेले बन जाने नहीं दे रहे थे। रात को अपनी प्रजा के साथ प्रभु राम ने वहीं विश्राम किया और सुबह बिना किसी को बताए माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ नगर छोड़कर चले गए। कौशल नगरी से प्रस्थान करने के बाद भगवान राम अपने मित्र निषाद राज गुह की नगरी श्रृंगवेरपुर के नजदीक वनों में पहुंचे और वहां एक दिन का विश्राम किया। उनके मित्र गुह ने उनका सत्कार किया और अगले दिन उन्होंने सुमंत को रथ लेकर अयोध्या लौट जाने का आदेश दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी पैदल यात्रा आरंभ की। तत्पश्चात उन्होंने केवट के सहारे गंगा नदी को पार किया और कुरई गांव में उतरे। गंगा पार करने के बाद श्री राम, माता सीता, भ्राता लक्ष्मण तथा निषाद राज गुह के साथ प्रयाग की ओर प्रस्थान कर गए, जहां से वे आगे ऋषि भारद्वाज के आश्रम पहुंचे। उन्होंने भारद्वाज ऋषि से अपने रहने के लिए उत्तम स्थान पूछा, जिन्होंने यमुना पार चित्रकूट का नाम उन्हें सुझाया। भारद्वाज ऋषि के आश्रम से ही उन्होंने अपने मित्र निषाद राज को वापस लौट जाने का आदेश दिया और स्वयं अपने भाई लक्ष्मण और देवी सीता के साथ चित्रकूट की ओर चल पड़ी। चित्रकूट पहुंचने पर उन्होंने वाल्मीकि आश्रम में उनसे भेंट की और मंदाकिनी नदी के किनारे कल्पवास किया। भरत इसी स्थान पर उनसे मिलने पहुंचे थे। इसके कुछ समय पश्चात श्री राम चित्रकूट से भी चले गए, क्योंकि उन्हें यह भय था कि अयोध्या की प्रजा उनसे मिलने यहाँ आ सकती है, जिससे ऋषि मुनियों की तपस्या में विघ्न पड़ेगा। चित्रकूट से निकलने के बाद भगवान राम दंडकारण्य पहुंचे थे। दंडकारण्य विंध्याचल पर्वत से गोदावरी तक फैला हुआ प्रसिद्ध वन है। यहीं उन्होंने अपने वनवास के ज्यादातर समय बिताए थे। दंडकारण्य में पहुंचकर सर्वप्रथम उन्होंने ऋषि अत्रि तथा माता अनसुईया के आश्रम पहुंचकर उनसे भेंट की। माता अनसुईया ने माता सीता को दिव्य आभूषण, दिव्य वस्त्र तथा दिव्य औषधियों का लेप प्रदान किए। साथ ही पतिव्रत धर्म की शिक्षा भी दी। उनसे मिलने के पश्चात वे पुनः अपनी यात्रा के लिए निकल पड़े। यात्रा के दौरान उनकी भेंट महान ऋषि अगस्त्य से हुई। अगस्त्य मुनि ने ही उन्हें पंचवटी जाकर निवास करने को कहा था। ऋषि अगस्त्य से ही आज्ञा पाकर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण पंचवटी की ओर निकल गए, जहां एक कुटिया बनाकर वे रहने लगे। यहां उनकी भेंट जटायु से हुई, जो उनकी कुटिया की रक्षा में प्रहरी के तौर पर तैनात रहते थे। यहीं शूर्पणखा ने श्री राम और लक्ष्मण को देखा था और यहीं से माता सीता का हरण राक्षस राज रावण द्वारा हुआ था। श्री राम और लक्ष्मण माता सीता को ढूंढते हुए फिर यहाँ से निकल गए थे। मित्रों, माता सीता के खोज में प्रभु राम की मुलाकात माता सबरी, हनुमान जी तथा वानर राज सुग्रीव से होती है। इन सबसे मुलाकात कैसे हुई तथा वानर सेना लंका कैसे पहुंचे, अगर आप जानना चाहते हैं
तो वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। मैं बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।